दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज है संडे, तो आज फ़िलहाल तो अभी रेस्ट कर रहा हूँ। सुबह काम किया, थोड़ा स्प्रे किया और कुछ शाम को करेंगे। दिन को थोड़ी धूप तप जाती है तो इसलिए दिन को हम नहीं करेंगे। थोड़ी हवा भी है अभी और आज भी मौसम बहुत खुशनुमा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं पे बादल है, बीच-बीच में धूप है। बहुत ही सुहाना मौसम है, ठंड अब नहीं है। नहीं तो इस बार आपने देखा होगा कि सर्दी जो है ये बार-बार आ रही थी, जा रही थी, मौसम का बहुत फ्लक्चुएशन बना हुआ था। तो ये फ्लक्चुएशन ख़ासकर हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे फसलों में ये हम अपनी भाषा में इसको ताव-शाव बोलते हैं। कभी गर्मी तो कभी सर्दी। तो ये ख़ासकर फूल के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अभी फूल का फ्लावरिंग का समय है। अभी पिंक बड्स काफ़ी निकल चुके हैं, अब फ्लावरिंग हो रही है और तो फूल आप सभी को पता है बहुत नाज़ुक होता है। तो वो सर्दी और गर्मी का टेम्परेचर जो ये फ्लक्चुएशन है इससे बिल्कुल डैमेज हो जाता है, काला पड़ जाता है और पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं, तो जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि अब तो मौसम थोड़ा बना के रखो। ख़ासकर 10-15 दिन का हमें मौसम अच्छा चाहिए, उसके बाद फ्रूटिंग सेटिंग हो जाती है फ्रूट में और उसके बाद मौसम जैसा भी हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जब तक फूल निकलने हैं और फूलों का जो केसर का आदान-प्रदान जो होता है, वो अभी हमने कुछ मधुमक्खियाँ लगाई हुई है बगीचों में। तो वो क्या है कि पराग को एक फूल आपको पता है कि मधुमक्खी कभी एक फूल पे नहीं जाती है, वो सैकड़ों फूलों पे जाती है। तो मधुमक्खी चंचल होती है, कभी किस फूल पे, कभी किसी फूल पे। तो दोस्तों उससे हमारा फ़ायदा है, हम लोग इंसान मतलबी है, क्योंकि शहद मधुमक्खी बनाए ना बनाए, क्योंकि मधुमक्खी जो केसर लाती है वो अपने शहद के लिए लाती है, ना कि वो हमारे लिए काम करती है। लेकिन हम लोग बहुत मतलबी हो चुके हैं। हम लोग मधुमक्खी को तब पालते हैं जब हमें मतलब होता है, क्योंकि आजकल फूल पे जाएगी मक्खी तो एक फूल पे बैठेगी, दूसरे फूल पे बैठेगी। तो फूलों में जो होता है नर और मादा, तो वो परागण एक पराग मधुमक्खी के जो पाँव में चिपक के जाता है, तो वो जब तरह-तरह के फूलों पे जाती है तो हर जगह वो पराग मिक्स हो जाता है और जिससे निषेचन की क्रिया होती है और हमें फ्रूट बनता है और फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो दोस्तों क्या करें, इंसान है, मतलबी भी है, लेकिन जैसा भी है चलो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मधुमक्खी का भी अपना डिसिप्लिन अपना होता है, फैमिली होती है। वो अगर पराग लाती है तो अपने बच्चों के लिए शहद बनाती है, अपने स्टॉक रखती है विंटर्स के लिए, सर्दियों के लिए। तो चलो वो अलग बात है, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर उतना वो धर्म कर्म करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें खेती-बाड़ी करना, क्योंकि स्प्रे करते हैं हम लोग तो कीड़े-मकोड़े मरते हैं, उनको मारने के लिए स्प्रे की जाती है। तो वो एक अलग विषय है दोस्तों, उसके बारे में जितना बारीक जाएँगे उतना ही अध्यात्म वाली बात कुछ और है। चलो, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो ये तो हमारी दिनचर्या है दोस्तों। और कलमें थी करने को, वो मैंने कर दी है और अब तो खैर पत्ते बड्स काफ़ी निकल गए, अब कलमों का समय नहीं रहा, जो था वो कर चुके हम लोग। तो बाकी कलमें ऐसा ही है दोस्तों, इस बार आप सभी को पता है कि सेब में इतनी वैरायटियाँ इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से लगाएँ ना कौन से ना लगाएँ। तो हमने ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं रखी है, कुछ एक वैरायटियाँ हैं जो हाइट पे यहाँ पे 8-9 हज़ार फीट की हाइट पे जो वो सर्वाइव कर पाएगी, वही मैं रिकमेंड करता हूँ। जैसे अर्ली रेड वन है, कुछ वाशिंगटन है, कुछ और भी है, कई तरह की वैरायटियाँ, गाला वगैरह भी है। तो दोस्तों वैराइटीज़ लगाएँ, ज़रूर लगाएँ, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा ना लगाएँ, ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है मार्केट करनी, क्योंकि हर वैरायटी में कुछ ना कुछ छोटा-मोटा लॉट तो बनना ही चाहिए। अगर हम इतनी वैराइटीज़, इतनी खिचड़ी पकाएँगे अपने बगीचों में तो प्रॉपर लॉट नहीं बन पाएँगे और हमें उसकी मार्केट नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा ही है दोस्तों, आपकी अपनी इच्छा है। मैं तो ज़्यादा वैरायटी प्रेफ़र नहीं करता हूँ। हाइट के हिसाब से वैरायटी ज़रूर लगाएँ, क्योंकि वैरायटी इस वक्त इतनी आ चुकी है सेब में कि लोगों में एक होड़ सी बन गई है कि बस ये नई वैरायटी है, ये हम लगाएँगे, ये नई वैरायटी है, ये हम कलमें लगाएँगे। तो दोस्तों कलमें लगाते-लगाते हम अपने बगीचों को खिचड़ी बना देंगे
और हमें ही उसको बाद में मार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलो जैसी आपकी इच्छा है आप करें, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से करूँगा। मेरे पास एक बगीचा पूरा ही रॉयल का है, जो पुराना रॉयल झीरेदार रॉयल होता था, मैं उसको बदला नहीं हूँ और बहुत अच्छा है। ठीक टाइम पे आता है और मार्केट भी अच्छी मिलती है, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। और जूसी फ्रूट है, बहुत अच्छी साइज़ भी बनता है, जूस भी उसमें काफ़ी होता है। तो नई वैराइटीज़ का मैंने जहाँ तक ये चीज़ें देखी कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। ताज़ी ताज़ी बिक जाए तो अलग बात है, अगर कहीं स्टॉक वगैरह करना हो हमें, कई बार मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, कभी रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो हमें अच्छा माल कई बार स्टॉक भी करना पड़ता है। मैंने पिछले साल भी कुछ स्टॉक किया था चंडीगढ़ में, तो बाद में ऑफ सीज़न में बेचा, अच्छे रिटर्न मिले, ठीक बिका। तो बाकी तो दोस्तों इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जितनी हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें फल ज़रूर मिलता है। बाकी तो अगर आपकी एक बॉक्स 10,000 रुपये में बिके तो उम्मीद और बढ़ेगी कि 15 में बिके, 20 में बिके। दोस्तों इच्छाएं जो होती है असीमित होती है। मैं तो यही समझता हूँ कि जितनी हमारी लेबर है, जितनी हमारी मेहनत है, वो फल हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए। बाकी तो भूख तो दोस्तों जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। तो चलो जैसी अब अपनी इच्छा है सबकी, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, जो मेरा माल बिका मुझे ठीक बिका। तो बस एक चीज़ ज़रूर है कि फल जितने भी मिलें, हर साल मिलें तो ठीक रहता है दोस्तों। और कुछ सालों से शुरू-शुरू में क्या दिक्कतें हुई हमें जब नए-नए बगीचे लगाए 90-91 में, तो दोस्तों प्रॉब्लम आई कि हम लोगों ने वैराइटीज़ का उतना नॉलेज भी नहीं था। वैराइटीज़ तो चलो ठीक आई, हमारे पास रॉयल ही थे पुराने ज़रीदार, लेकिन फल नहीं लगते थे और उसमें जो ये पॉलिनाइज़र की रेशो होती है वो बहुत कम थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था उस टाइम। हम भी कॉलेज में थे तो इतना सेब की तरफ या एप्पल फार्मिंग की तरफ ज़्यादा नॉलेज हमने गेन नहीं किया, ज़्यादा देखा नहीं। तो यही सोचा कि सब बगीचे लगा रहे हैं, हम भी लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय जानकारी नहीं थी, हमने सोचा कि ये जो पॉलिनाइज़र हैं अलग-अलग तरह के, गोल्डन है या रेड गोल्डन है, इसको क्यों लगाएँ, क्योंकि ये मार्केट तो इसकी बहुत कम मिलती है, तो क्यों इसमें वेस्ट करें हम अपनी ज़मीन। तो हमने ज़्यादा रॉयल ही प्लेन रॉयल या झीरदार रॉयल जो भी है वो लगाए। तो बाद में जब पता चला, जब हमारा उसका बेयरिंग का टाइम आया तो फल नहीं मिलते थे दोस्तों, बहुत कम मिलते थे। तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और लोगों से जानकारी भी ली, लोगों ने बताया भी। तो पॉलिनाइज़र जब तक नहीं होगा तो सेब कैसे बन पाएगा दोस्तों। उसके लिए नर मादा फूल होना ज़रूरी है और बगीचे में प्लांट होना ज़रूरी है। कलमे करो या चलो जो भी है, तो वो उसका रेशियो होना ज़रूरी है। आज स्थिति ऐसी नहीं है दोस्तों, आज हमने वैराइटीज़ बहुत उसके पॉलिनाइज़र की लगाई है, जगह-जगह पे प्लांट भी है और ग्राफ्टिंग तो हम करते ही रहते हैं। तो फ्रूट की कमी नहीं है दोस्तों, फ्रूट अच्छा बनता है और हर साल मिल जाता है। चलो जितना है अपने लिए मिल जाता है, जितनी ज़रूरत है। तो बाकी तो दोस्तों इच्छाएँ हैं, असीमित है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। बगीचे ज़्यादा बड़े हम लोगों के पास नहीं हैं, छोटे-छोटे बगीचे हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, बगीचा थोड़ा हो या बहुत हो, मैं समझता हूँ अगर थोड़ा भी हो, प्रॉपर आपकी केयर हो, प्रॉपर मेहनत हो, तो आप जितना बड़े बगीचे वाली फसल लेते हैं उतनी आप थोड़े में भी ले सकते हैं। क्योंकि बड़े बगीचे हैं जहाँ पे सैकड़ों बीघे पे है लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतनी केयर कर पाना बहुत टफ है दोस्तों। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में आपको लेबर भी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है, सब कुछ आपको बड़ी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन कई बार समय पर आप टाइम से स्प्रे नहीं कर पाते हो, उस टाइम से फर्टिलाइज़र टाइम से नहीं डाल पाते हो, या उसकी मेंटेनेंस, तौलिया जो भी कटिंग शटिंग, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं दोस्तों, नहीं कर पाते हैं बड़े बगीचों में। कर लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन डिले हो जाता है। जिस समय जो चीज़ करनी है उस समय वो चीज़ नहीं होती है, आगे पीछे हो जाती है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है दोस्तों। मैं समझता हूँ हम छोटे बगीचे हैं, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 2 एक बगीचे हैं, एक यहाँ पे हैं जहाँ हम रहते हैं, अभी एक मेरा 5 किलोमीटर दूर है गाँव में। तो ज़्यादा नहीं, 4-4 5-500 प्लांट है, अपने लिए बहुत है। तो अभी नई जो किस्में हैं वो जो आप लगाते हैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांट, वो अभी हमने नहीं लगाया, अभी मेरे पास पुराने बगीचे हैं, तो उसकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पुराने बगीचे चल रहे हैं। ये 18, 20 और 25 फुट में लगाए जाते थे, तो काफ़ी डिस्टेंस में दोस्तों ये लगाए जाते थे। तो अभी रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो ठीक है, जब कभी इसकी एज पूरी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है नए तरीके हम भी अपनाएँगे, नए फ़ॉर्मूले की तरफ हम भी जाएँगे। समय है दोस्तों, वक़्त है, परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति का नियम है।
वक्त के हिसाब से हमें अपने आप को भी ढालना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। समय बहुत बलवान है। तो आज का मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आपको जैसे पता ही है, मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप कहाँ से बोलते हैं, कहाँ हैं? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है, एक तहसील चौपाल है, जो हमारा उत्तराखंड से कनेक्ट होती है, उत्तराखंड के साथ है, और इधर अगर देखें तो सिरमौर के साथ कनेक्ट है। तो हम लोग बिल्कुल चौपाल के पुलवाल क्षेत्र में जोड़ना पंचायत आती है, जहाँ पे जोड़ना है दोस्तों बहुत मशहूर जगह है, हमारे श्री गुरु महाराज की तपोस्थली भी है। कभी मैं वहाँ की कवरेज भी आपके लिए करूँगा। हमारे बहुत पुराने मंदिर हैं, मुगलों के ज़माने के मंदिर हैं, उसको भी मैं कवर करूँगा कभी किसी ब्लॉग में, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूड़धार तो आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना ही है और देखा भी है, बहुत लोग आते भी हैं। बिल्कुल चूड़धार के साथ हूँ मैं। अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैं आपको चूड़धार दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये दोस्तों सामने ही चूड़धार है, और मैं ज़ूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये आज बादल है, क्लाउडिंग है आज, शायद मौसम का क्या विचार है पता नहीं। तो ये है दोस्तों चूड़धार, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग भोले बाबा के कृपा दृष्टि में हमेशा रहते हैं। तो ये तो चलो अलग बात है दोस्तों। ऐसा नहीं है, सुंदरता पूरी दुनिया की, हर जगह की सुंदरता है। हर एक दुनिया में हर एक चीज़ ऐसी बनी है, हर एक स्थान ऐसा है, बहुत रमणीक है, सुंदर है दोस्तों। और बाकी प्रकृति का नियम है कि सारी चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती। हर जगह पहाड़ नहीं हो सकते, हर जगह मैदान नहीं हो सकते। तो अलग अलग दोस्तों हर जगह की अलग खासियत होती है। यहाँ की खासियत ये है कि हम लोग घने जंगल से घिरे हुए हैं, और वातावरण बहुत शुद्ध है। ये बात मैं मानता हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत क्लीन है, पॉल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। और गाड़ियों का भी जो हॉर्न चूँ चूँ चैं चैं जो चलता है वो नहीं है, क्योंकि नए रोड्स बने हैं, बहुत कम व्हीकल अभी इन रोडों पे जाते हैं। तो वो भीड़ भाड़ शहर वाली यहाँ पे नहीं है, बहुत शांति है, सुकून है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं, और बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी तो हर जगह की अपनी खूबियाँ हैं दोस्तों। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हम लोग ही बहुत अच्छी जगह पे हैं। हर जगह दुनिया में भगवान ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, वो एक जैसी नहीं है। जैसे दोस्तों हम लोग इंसान हैं, तो सभी की शक्ल एक जैसी नहीं भगवान बनाता, सभी को अलग अलग रूप में ढालता है। तो वैसे ही दुनिया की ज्योग्राफी है दोस्तों, सारी पूरी दुनिया में एक सी नहीं हो सकती ज्योग्राफी। एक सा पहाड़, या एक से मैदान, एक से जंगल नहीं हो सकते। तो वो फ़र्क होता ही है दोस्तों, सृष्टि है, नियम है सृष्टि का। तो जो भी है अच्छा है, जहाँ भी है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जंगल जो है हमारी लाइफ़लाइन है। और जंगल, चलो हमारे पास तो घने जंगल है, बिल्कुल है। और अगर थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय भी होते हैं, क्योंकि सड़कें बन रही है, लोगों की ज़रूरतें हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, जंगलों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, पत्ती है, चारा है, लकड़ी भी हम लोग यूज़ करते हैं कि विंटर्स जो आता है हमारा सीज़न, उसमें दोस्तों बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो हम लकड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियाँ भी हम करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी आप जंगल से यूज़ करें, उसकी पुनरावृत्ति ज़रूर करें। बरसात में दोस्तों हम प्लांटेशन करते हैं, जंगलों में जो खाली एरिया वहाँ हम प्लांट लगाते हैं, और नर्सरी हमें जंगलों से ही मिल जाती है। बहुत सारे बड़े मदर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे नीचे बहुत सारे बीज गिरते हैं और छोटे छोटे पौधे बनते हैं, वहाँ से हम उठाते हैं और हम खाली जगह पे लगाते हैं। तो कोशिश रहती है दोस्तों, जबकि ऐसा है कि जो हम प्लांटेशन करते हैं वो उतनी सक्सेस नहीं रहती है। जो नेचुरल प्लांट खुद जमता है जंगल में, उसकी ज़्यादा ग्रोथ रहती है। तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश है दोस्तों, कोशिश करना ज़रूरी है। क्योंकि जब जंगल हमें कुछ देते हैं, तो हमें भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम भी कुछ दें। तो दोस्तों, ये तो हमारा रूटीन लाइफ़ है पहाड़ों की, और बड़ी व्यस्त ज़िंदगी है, और अच्छी ज़िंदगी है। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि व्यस्त ज़िंदगी हमेशा दोस्तों सुकून देती है। आपने देखा होगा कि जब हम जो भी पहाड़ों से, या जो भी खेती-बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, जब दिन भर काम इतना करते हैं, तो नींद कैसी आती है कि ना टेंशन होती है, ना कोई चिंता होती है। भले ही दोस्तों चिंताएँ और परेशानियाँ तो हर एक के जीवन में रहती है, लेकिन काम करके सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब मन हमारा शांत रहेगा तो दोस्तों बहुत ही आनंद आता है जीने का। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी अगर अर्निंग है, सेविंग है हमारी, तो वो सुकून है। सुकून कमाएँ दोस्तों, सुकून को बचाए रखें। और 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशी-खुशी भी जाना है इस दुनिया से, और दुखी रहेंगे तो भी इस दुनिया से हमने एक दिन जाना है।
तो मैं यही कहूँगा कि 4 दिन जिएँ और खुशी से जिएँ। धन्यवाद, थैंक यू।